चिंता नहीं करनी बेटा। Those who are coming first time to our YouTube channel, let me introduce myself. My name is Devendra Singh Negi. I'm mechanical head and academy brands. GATE All India Rank 1 2019 20 engineering sciences paper, All India Rank 1 bank note paper mill. Other than these exams, I have cracked number of other PSUs. I completed my master's from IIT Bombay. I was the topper of my batch. I'm teaching for GATE and DSE since 9+ years. Till now, I have mentored more than 50,000 students in online, offline. Good evening. One more thing. Yes, beta. We are taking the free classes on YouTube. हम लोग YouTube पर तो free classes ले ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी फ्री क्लासेस लेते हैं, विच इज नोन एज फ्री स्पेशल क्लासेस। तो बेटा इफ यू वांट टू वॉच ऑल दोस फ्री स्पेशल क्लासेस, आप इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। द मोमेंट यू आर इंस्टॉलिंग द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, यू विल बी गेटिंग टू बेनिफिट। द फर्स्ट थिंग इज यू विल बी अनलॉकिंग द अनअकैडमी फ्री प्लान। द मोमेंट आई एम सेइंग यू विल बी अनलॉकिंग द अनअकैडमी फ्री प्लान, यू विल बी अनलॉकिंग अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस, अनअकैडमी क्विजेस, अनअकैडमी टेस्ट सीरीज एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा आप अनअकैडमी गेट कॉम्बैट भी अनलॉक करने वाले हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप विल बी आस्किंग यू द इनवाइट कोड टू अनलॉक द फ्री प्लान्स। तो जितने भी नेगी सोल्जर्स हैं उनके लिए तो एक ही इनवाइट कोड है रे बाबा। There is only one invite code to unlock the free plan. That is what? Negi 10. एक ही invite code है रे बाबा। Negi 10. Yes. The second benefit is you can send me the message directly. But if you are having any query, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरे से कुछ भी पूछना है, कोई भी बात करनी है तो आप यहां पर मुझे पिंग कर सकते हैं। Yes. One more thing, very important for the students who cannot afford any paid course. जो लोग कोई पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं बेटा, उनके लिए है ज्ञान गंगा। For them, I'm having ज्ञान गंगा। Yes, मेरे पास उनके लिए ज्ञान गंगा है बेटा। In this ज्ञान गंगा, what I have done is whatever the free special class, whatever the YouTube class I have taken, जितना भी मेरा फ्री कंटेंट है, what I have done is I have arranged in a systematic way. फॉर एग्जाम्पल जितनी भी मेरी थर्मोडायनामिक्स की फ्री क्लासेस है यहां पर है बेटा, जितनी भी हीट ट्रांसफर की क्लासेस है फ्री वाली यहां पर है, फ्लूइड मैकेनिक्स की फ्री कंटेंट यहां पर है, एटीडी का गेट एक्सी पीवाईक्यूज स्पेशल सेशंस, व्हाटएवर द स्टडी सेशन आई हैव टेकन, एवरीथिंग इज अरेंज्ड इन अ प्रॉपर वे. सो I'm telling you, this Gyan Ganga is going to help you people like anything. Recently, GATE 2021 exam is conducted, and you know I'm getting so many messages from the students कि सर ज्ञान गंगा ने हमारी बहुत हेल्प करी, and we are getting 60 marks, we are getting 45 marks, we are getting 50 marks, 65 marks, ऐसा करके मुझे बच्चों ने मैसेज किया है. ठीक है, तो ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, नेगी सोल्जर्स के लिए ज्ञान गंगा. सर हाउ टू रीच ज्ञान गंगा? बेटा दिस इज द लिंक tinyurl.com/negi10 कोड. जैसे ही आप इसको अपने एड्रेस बार में डालते हैं यू विल बी रीचिंग टू ज्ञान गंगा. ठीक है, यस. Now, how the Gyan Ganga will look like, let me tell you. Let us suppose you are clicking on fluid mechanics. The moment you are clicking on fluid mechanics Excel file, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे first column में you'll be having the name of the chapter, second column you'll be having the number of lecturing, in third column you'll be having the topics covered, in fourth column you'll be having the video class link, and in fifth column you'll be having the link of the class notes. तो पूरी चीजें आपके पास हैं, पूरा सिस्टमेटिक वे में अरेंज है. चैप्टर का नाम, उस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, कब कौन से लेक्चर में वो टॉपिक को कवर किया गया है, उनका वीडियो लिंक, उनका पीडीएफ लिंक, हर चीज आपके पास है. बस आपको यहां पर जाना है, क्लिक करना है, एंड इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट. कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास ज्ञान गंगा है. इफ यू कैन नॉट अफोर्ड, of course plus के अपने benefits हैं, but still I'm saying if you cannot afford any paid course, this is the thing which I have done for you people. Good evening beta. Now on the daily basis, yesterday I started thermodynamics, so listen carefully beta. On the daily basis I will be uploading the PDFs on this Negi 10 telegram channel. ये बेटा Negi 10 telegram channel है, यहां पर आपको मेरे से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी. यहां पर आपको मेरे से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी. व्हाटएवर द क्लासेस आई एम टेकिंग यू विल बी गेटिंग द लिंक्स ऑफ ऑल द क्लासेस ओवर हियर. क्लास के बाद आधे घंटे के अंदर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी. ऑलरेडी मोर देन 7,000
स्टूडेंट्स आर देयर, तो आपको चिंता ही नहीं करनी है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है सर्च करने पे, देन इट इज द लिंक नेगी EH, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अनदर थिंग बेटा, as I told you, we are taking number of free classes on Unacademy platform. So if you don't want to miss my any of free class, तो एक बार मेरा नाम डाल देना Unacademy लर्निंग ऐप पर and you follow me, because जैसे ही आप फॉलो करते हैं बेटा, you will be getting the notification of each and every Unacademy free classes which I'm going to take via message or via mail. Otherwise, this is the link. Okay. Enter the invite code to unlock. What is the code, Ray Baba? Enter the invite code. Enter the invite code. Oh ho 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 ho. Enter the invite code to unlock your PPT. What is the invite code? What is the invite code? Bolo re Baba. Bolo re Baba. Yes, for Negi soldiers and Negi sir, there is only and only and only and only one invite code. Negi 10, Negi 10, Negi 10, Negi 10. क्या ही तो बात है रे बाबा. आ जाओ Negi soldiers. So my friends, what we discussed in the last class, we have seen the beautiful statement of first law of thermodynamics. In the last class हम लोगों ने क्या देखा था बेटा? बेहतरीन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट देखा था फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, फॉर अ साइकिल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था इफ आई एम हैविंग अ पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल, अगर मेरे पास पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है, नेट हीट इंटरेक्शन विल बी पॉजिटिव। इफ आई एम हैविंग द पावर कंज्यूमिंग साइकिल, देन द नेट हीट इंटरेक्शन विल बी नेगेटिव। दिस इज व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ। उसके बाद मैंने बोला था एंड में जाते जाते देयर आर ब्यूटिफुल व्हाट, देयर आर ब्यूटिफुल व्हाट, देयर आर ब्यूटिफुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, अरे आ जाओ रे बाबा। The first consequence is what? Heat interaction is a path function. Second consequence, energy of the system is the property of the system. Energy of an isolated system is constant. And the fourth one is a perpetual motion machine of first kind in bracket PMM1 is impossible. और आज वो टाइम आ गया है जब हम इन चारों consequences को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। So are you ready? बोलिए बेटा, आप लोग रेडी हैं? आप लोग रेडी है? कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन। ये अरे आ जाओ रे बाबा। नेगी सोल्जर्स आर ऑन फायर, नेगी सोल्जर्स आर ऑन फायर। एक हार्ट के सिंबल से शुरुआत हो जाए रे बाबा। चलो 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 ना, लेट अस डिस्कस द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हीट इंटरैक्शन इज अ पाथ फंक्शन। इसको डिस्कस करने वाले बेटा बेहतरीन तरीके से देखना, बिल्कुल देखेंगे बेटा ध्यान से। Let us suppose I'm having this horizontal axis. Let us suppose I'm having this vertical axis. क्या ही तो बात है रे बाबा चंपा। अरे सही है सही है सही है। Now listen carefully my friends. Let me say on this vertical axis I'm keeping pressure. ठीक है, let me say on this horizontal axis I am keeping volume. Let me tell you again, on the vertical axis I have kept the pressure, और ये जो horizontal axis है वहां पर मैंने volume रखा है ना। Now let us suppose again the same thing बेटा, again the same thing is getting repeated. Let us suppose I am having a closed system. Let us suppose I am having the closed system, and this closed system will be undergoing the processes in such a way that, let us suppose whatever the process this closed system will undergo, they are externally reversible processes. तो ये तो मैं मानकर चल रहा हूं, the processes are externally reversible. This I am assuming बेटा, ये मैं assume करके चल रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना बेटा। Let me say this is the initial state 1 of the closed system. Some process has been done, the process has been executed. Let me say the process is 1A2 and the final state is 2. Now let me say system is coming back from 2 to 1 via this path 2B1. So 100% Negi soldiers are able to understand this 1A2B1.
1A2, अरे चंपा, 1A2B1, 100%, 100% इट्स अ साइकिल। और अगर मैं पूछ लू कौन सी साइकिल, यू कैन सी द both the processes are internally reversible process. I have drawn with the bold lines and of course solid lines, and of course I have assumed I am having externally reversible process also, so reversible हो गया। तो यार एक चीज देख लेना बेटा, एक चीज देख लेना, कैन आई से 1A2B1 इज अ रिवर्सिबल साइकिल। एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ता रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो साइकिल, वी कैन अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बट चलो ठीक है, फिर भी इज अ रिवर्सिबल साइकिल। देन कैन आई राइट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ साइकिल, according to first law of thermodynamics for a cycle, can I write summation q must be equal to summation w। अच्छा एक चीज और बेटा, कंफ्यूज मत होना, चाहो तो आप इस समेशन q को ऐसे भी लिख सकते हो, साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू, लेकिन वो ऐसा डेल क्यू क्यों लिखते हैं मैं बताऊंगा, इसलिए मैंने जानबूझ के अभी बताया नहीं, बट आप देखोगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, cyclic integral del w। Anyways, I will come back to all these things. Now, what will be summation q beta? Net heat interaction. So, what is the meaning of net heat interaction? ये net heat interaction का मतलब क्या है बेटा? What is the meaning of net heat interaction? Can I say the meaning of net heat interaction is heat interaction of the process 1A2 plus heat interaction of the process 2B1, अरे whatever the processes are there for the cycle, उसमें जो जो heat interaction हो रहे हैं सबको ऐड कर दो, is equal to net work interaction। So what is the meaning of net work interaction? Of course, whatever the work interaction is taking place in 1A2, whatever the work interaction is taking place in 2B1, दोनों को ऐड कर दो। For the time being, let us suppose this is equation number A। चलो यहां तक सब लोग क्लियर है बेटा? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। हाँ, आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। यहां तक सब लोग क्लियर है बेटा? कंफर्म कर देंगे, टाइप इन चैट बॉक्स। अगर आप लोग यहां तक क्लियर है फटाफट से टाइप कर देंगे बेटा। आई होप नो वन इज हैविंग डाउट ओवर हियर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? फाइन, एक्सीलेंट। हिरेन वेरी गुड, युवराज वेरी गुड बेटा, धीरज वेरी गुड, एक्सीलेंट है रे बाबा। अरे टाइप करते जाएंगे रे बाबा, नेगी सोल्जर। यस यस, अनुष्का वेरी गुड, विश्वजीत वेरी गुड, स्वप्निल वेरी गुड, धीरज, ये तो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है रे बाबा। आई सल्यूट यू पीपल बेटा, ये तो मेरे रेगुलर के स्टूडेंट हैं जो स्टार्टिंग से अटेंड कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, अवनेश वेरी गुड, शिखा वेरी गुड। चलो बेटा पूरा थर्मो पढ़ा दूंगा, आप लोग अटेंडेंस मेंटेन रखना बस। अब ध्यान से देखना बेटा, लेट अस सपोज instead of going back from 2 to 1 by a part 2B1, I'm going back 2 to 1 by a path 2C1। मान लो सिस्टम का मूड खराब हो गया, बोला नहीं 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 नहीं, अरे सिस्टम तो चंपू है रे बाबा, सिस्टम तो चंपू है रे बाबा। बोला नहीं 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 नहीं, मुझे 2B1 से नहीं जाना रे बाबा, मुझे तो 2C1 से जाना है। ठीक है, जा रहे बाबा, चंपू किसने रोका है? जा रहे बाबा, चंपू किसने रोका है? नाउ can you observe 1A2C1, 1A2C1, can I say I'm having a beautiful cycle with me? Again, if 2C1 is internally reversible process, जो कि आपको दिख रहा है, so of course this 1A2C1 is a reversible cycle only। तो इसके लिए लिखता हूं बेटा, है ना, इसके लिए लिखता हूं, ध्यान से देखना, 1A2C1 is a reversible cycle। Anyways, again I am saying reversible नहीं भी होती तब भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर साइकिल लगा सकते हैं।
बट ठीक है, रिवर्सिबल लिखने में मजा आ रहा है तो लिख लेते हैं, क्या ही तो प्रॉब्लम है। रिवर्सिबल लिखने में मजा आ रहा है तो लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ लुक एट हियर बेटा, कैन आई से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to first law of thermodynamics, for a cycle, what is that? What है बोलो रे बाबा? Summation Q is equal to summation W, यही तो आ रहा है बेटा। Now what is summation Q? What is a summation Q? Can I say it is a Q 1A2 plus Q for the process what? 2C1. 2C1 is equal to what? W1A2 plus what? W2C1. Let me say this is equation number B. But now listen carefully. एक बार ध्यान से देख लेना, एक बार ध्यान से देख लेना रे बाबा। आवाज बदल गई थी? अरे ये कभी कभी हो जाता है रे बाबा, कभी कभी हो जाता है। मैंने कुछ नहीं, अरे चंपो, आई हैवंट डन एनीथिंग रे बाबा। मेरे चेहरे से लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। नो, आई हैवंट डन एनीथिंग रे बाबा, आई हैवंट डन एनीथिंग रे बाबा, सीरियसली। नाउ लुक एट हियर, नाउ लुक एट हियर, इक्वेशन बी माइनस इक्वेशन ए। लेट सपोज आई एम डूइंग दिस, इक्वेशन बी माइनस इक्वेशन ए। अगर मान लो इक्वेशन बी माइनस इक्वेशन ए मैं क्या कर रहा हूं तो क्या होगा, एक बार ध्यान से देखते हैं बेटा। देखो सब कुछ लिखता हूं, Q1A2 प्लस Q2C1 माइनस Q1A2 प्लस Q2B1, ऐसा ही होगा ना, इज इक्वल टू W1A2 प्लस W2C1 माइनस W1A2 प्लस W2B1. Something is getting swaha. Something is getting swaha. Anyone in the class can tell me what is getting swaha? Something is getting swaha. Anyone in the class can tell me what is getting swaha? Q1A2, Q1A2, swaha. W1A2, W1A2, swaha. So what I'm getting, Q2C1 minus Q2B1 is equal to W2C1 minus W2B1. अब यार एक बेहतरीन चीज देखने वाले, लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर सी, इसको इक्वेशन नंबर सी मान लेते हैं। अब यार एक चीज देखना, आता हूं डायग्राम पर, देखो देखो, चंपी इज गोइंग फ्रॉम 2 to 1 via path 2B1. Chumpy is going from 2 to 1 via path 2C1 and we know clearly, अभी तक तो हमको ये पता है, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। वर्क जो डिपेंड करता है वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है, एंड 100% 2B1 एंड 2C1 आर डिफरेंट। अरे उनके एरिया अंडर द कर्व भी डिफरेंट है ना। इफ यू सी ऑन पीवी डायग्राम, कैन यू ऑब्जर्व एरिया अंडर द कर्व 2, अरे चंपू ले बेटा, ग्रीन से ही दिखा देता हूं ना, सॉरी ये तो ग्रीन है ना, ले तो रे बाबा। सो कैन आई से दिस एरिया इज रिप्रेजेंटिंग द work interaction magnitude for the process 2B1. So what is the work interaction magnitude for the process 2C1? Can I say this is, yes, of course, this is the
मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क इंटरेक्शन फॉर द प्रोसेस 2C1। अरे ये तो कोई अंधा भी बता देगा, एरिया अंडर द कर्व्स विल बी डिफरेंट, एरिया अंडर द कर्व्स विल बी डिफरेंट। ये तो अलग अलग हैं, ये तो अलग अलग हैं। सो कैन आई से विद 100% कॉन्फिडेंस, अगर ये डायग्राम मैं देख रहा हूं, कैन आई से विद 100% कॉन्फिडेंस, देखना बेटा, एक 100% कॉन्फिडेंस के साथ क्या मैं इसको बोल दूं, W2C1 is not equal to work interaction of the process 2B1। ये मुझे कंफर्म कर दो बेटा। कैन आई से 100% वर्क इंटरैक्शन ऑफ द प्रोसेस 2C1 will not equal to work interaction of the process 2B1 because I know work interaction is a path function। Can I say W2C1 minus W2B1 will be equal to some x? Now I'm not saying this x is positive, negative, मैं उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं। I don't know whether this x is positive or negative, but I can say with 100% confidence this x is a non-zero। ये कंफर्म करो बेटा, क्या मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं ये जो x है ये आपका नॉन जीरो है? ये मान लो इक्वेशन नंबर D है। So can I say one beautiful thing from equation C and equation D? Can I comment something like this? Q2C1 minus Q2B1 is equal to capital X। या इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? एक बार देख लेना बेटा। The same thing can I write in this way? Q2C1 is equal to Q2B1 plus X। Now of course this X is non-zero, this X is non-zero, and if this X is a non-zero, can I say Q2C1 is not equal to Q2B1? इसका मतलब क्या हो गया? That means whatever the heat interaction I'm having for the whatever the heat interaction I'm having for the process 2C1, that is not equal to the heat interaction for the process 2B1। और अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? जरा ध्यान से देखना बेटा। If you see carefully, I'm going from 2 to 1, but the paths are different। That means since the paths are different, अरे ultimately जा तो मैं अरे चंपो, ultimately बेटा you are going from 2 to 1 only, but since the paths are different, the heat interactions are different। That means can I conclude one beautiful thing? 100% heat interaction is what? 100% heat interaction is what? बोलो रे बाबा, 100% heat interaction is what? Can I say path function? Heat interaction is what? 100% path function। And the moment I am using the word path function 100%, heat interaction is an inexact differential, तो उसको del से या d क्रॉस से लिखा जाता है। And of course you are already aware of this, heat interaction is energy in transit and boundary phenomena like your work interaction। तो एक बेहतरीन चीज देखते हैं बेटा, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? Are you able to understand this beautiful thing? Heat interaction has following properties। Heat interaction की क्या क्या प्रॉपर्टीज है रे बाबा? Heat interaction has following properties: path function, inexact differential, energy in transit, boundary phenomena। Are you clear till here? अब देखो एक बेहतरीन चीज दिखाता हूं बेटा, मजा आ जाएगा। You are going to enjoy like anything। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखना बेटा ध्यान से, क्या तो बेहतरीन चीज है।
What a beautiful thing. Please observe carefully. Oh ho. Please observe carefully. देखो, earlier we studied about work interaction. Earlier we studied about work interaction. What we studied about work interaction? Work interaction is what? Path function. What else we studied? Work interaction is what? Inexact differential. Work interaction is what? Inexact differential. What else we studied, beta? Energy in transit. Energy in transit. और क्या पढ़ा था? बाउंड्री फिनोमिना. Boundary phenomena. Oh my God. Now, just now what have we seen? We have seen heat interaction. अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? Heat interaction. Oh ho. Heat interaction is also what? Heat interaction is also what? Oh my God. Heat interaction is also path function. Heat interaction is also what? Inexact differential. My God. Heat interaction is also what? Energy in transit. Heat interaction. Oh my God. पहले तो थर्मोडायनामिक्स में W एक अकेला टर्म था. अभी क्या हो गया? हीट इंटरैक्शन का टर्म भी आ गया. एंड यू नो व्हाट अ ब्यूटी. बोथ आर हैविंग एग्जैक्टली द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. अरे ये तो सारे गुण मिल रहे हैं रब्बा. ऑल द क्वालिटीज आर मैचिंग. ऑल द ब्यूटिफुल क्वालिटीज आर मैचिंग. पहले एक जन था, अभी सेम क्वालिटी का दूसरा जन भी आ गया. इफ यू सी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स. तो पहले वर्क एकदम अकेला या फिर अकेली. नाउ हीट इंटरैक्शंस भी पिक्चर में आ गए रे बाबा. तो इतने ब्यूटीफुल तरीके से क्वालिटी मैच हो रही है. लोगों ने बोला इनकी शादी करवा दो, इनकी मैरिज करवा दो. पंडित के पास गए, सारे गुण एकदम बराबर मिल रहे हैं. दोनों एक जैसे पूरे 56 गुण होते हैं. पता नहीं यार, मेरी मैरिज हुई तो पता नहीं कितने मिल रहे थे, बट 56 या 36 जितने भी होते हैं सब मैच कर गए रे बाबा. लो क्या जोड़ी है. अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना. आपके लिए क्वेश्चन है यहां पर. देखता हूं मेरे नेगी सोल्जर्स कितने होशियार हैं. आपके लिए क्वेश्चन है रे बाबा, आपके लिए क्वेश्चन है. देयर आर 2 people. One is work interaction, of course. One is work interaction and one is heat interaction. अब आपको ये बताना है, you need to tell me who will be playing the role of husband and who will be playing the role of wife. Who will be playing the role of husband and who will be playing the role of wife? जल्दी से बताओ बेटा. What do you think? Who is going to play the role of husband and who is going to play the role of wife? Come on everyone. Work is husband, heat is wife. Work husband. Logical रे बाबा, logical. Answer is in front of you only. Answer आप लोगों के सामने ही है. लॉजिक लगाओ. There is no confusion. Use the logic. Yes. Now so many students are able to understand. अरे ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है रे बाबा. W for work, W for wife. H for heat, H for husband. क्या ही तो लॉजिक है रे बाबा. तो याद रखना बेटा, बहुत मेजर रोल होने वाला है इसका.
इस कॉन्सेप्ट का, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थर्मोडायनेमिक्स, आई एम टेलिंग यू। अभी मैं हीट इंटरेक्शन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, मजा आ जाएगा। अभी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद जब आपको हीट इंटरेक्शन पढ़ाऊंगा ना, तो हर जगह यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। W इज वाइफ, हस्बैंड इज एच हीट। नाउ लिसन केयरफुली। अब मैरिज हुई, पूरा पंडित जी के सामने मैरिज हुई, पूरा क्या बोलते हैं लीगल तरीके से मैरिज हुई, तो ऑफ कोर्स कुछ प्रोडक्ट भी तो होगा ना रे बाबा, कुछ प्रोडक्ट भी तो होगा। अरे कुछ प्रोडक्ट भी तो होगा, कुछ प्रोडक्ट भी तो होगा। अरे कुछ आउटपुट निकलेगा नहीं निकलेगा, कुछ प्रोडक्ट भी तो होगा फ्यूचर में। हाँ, कुछ जनरेशन होगा ना। एंड ऑफ कोर्स whatever the product we are going to have from this marriage, that product will also have the same characteristics, the product will be having the same properties, same nature basically. And that product will be generation, entropy generation. That product will be generation which is entropy generation. तो बेटा सब लोग आपको पढ़ाते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में दो पाथ फंक्शंस होते हैं, वर्क एंड हीट इंटरेक्शंस। I will be teaching you in thermodynamics we are having three path functions. One is work interaction, another is heat interaction, and the last one is entropy generation. Are you clear till here? यहां तक सब लोग बेहतरीन तरीके से क्लियर हैं? बोलो रे बाबा, यहां तक सब लोग बेहतरीन तरीके से क्लियर हैं? फटाफट से कंफर्म कर देंगे। कहानी समझ में आ गई? ये कहानी समझ में आ गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस कहानी का थर्मो में। आर यू क्लियर विद दिस? बोलो रे बाबा, आर यू क्लियर टिल हियर? यस, आर झमाझम क्लियर है। एक हार्ट का सिंबल हो जाए रे बाबा, एक हार्ट का सिंबल हो जाए रे बाबा, एक हार्ट का सिंबल हो जाए। कम ऑन एवरीवन, यस यस, एब्सोल्युटली क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर। चलो चल आगे चलते हैं बेटा। नाउ फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस, फर्स्ट चार कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसमें से फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज ओवर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड कॉन्सिक्वेंस। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड कॉन्सिक्वेंस की, है ना? आ रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी, मजा 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 मजा। ओके फाइन, अब देखना बेटा, ध्यान से देखना। कैन आई राइट, क्या मैं लिख सकता हूं? अभी मैंने डिस्कस किया था फ्रॉम इक्वेशन सी, फ्रॉम इक्वेशन सी कैन आई राइट Q 2C1 minus Q 2B1 is equal to W 2C1 minus W 2B1। अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं बेटा। नाउ लिसन केयरफुली, first consequence is over. Now I'm going to talk about the second consequence, which is saying, second consequence which is saying energy of the system is the property of the system. अब यहां से देखना बेटा, can I say Q2C1 minus W2C1 is equal to Q2B1 minus W2B1। यार एक चीज ध्यान से देखना, मेरा मन हो रहा है इसको थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसको? व्हाट कैन वी डू फर्दर? वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, Q माइनस W ऑफ द प्रोसेस 2C1 इज इक्वल टू Q माइनस W ऑफ द प्रोसेस 2B1। नाउ लिसन केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बेटा, बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। लेट Q माइनस W इज डेल्टा E। मान लीजिए Q माइनस W आपका डेल्टा E है। लेट क्या करना है मैं अभी आपको समझा भी देता हूं, इसको लिख देता हूं वेर Q माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा E। अच्छा ये डेल्टा E की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा, ये डेल्टा E की बात कर लेते हैं, एक बार ध्यान से देख लेना। Let us suppose I am having a piston cylinder arrangement.
let us suppose I am having the piston cylinder arrangement, maybe something like this. aha, क्या तो बात है रे बाबा. Let us suppose I am having a piston cylinder arrangement, and in this piston cylinder arrangement, let us suppose I am having some gas. Fine. Of course, this gas will be having some energy ना. ये जो गैस है इसकी कुछ एनर्जी होगी ना बेटा अपनी. क्या मैं बोल सकता हूं ये जो गैस है, गैस की कुछ एनर्जी होगी ना बेटा. Suppose this gas is my system, 100% this gas will be having some energy. ठीक है, मान लो एनर्जी ऑफ द गैस E1 इज, बोलो बेटा कितना लिख दिया जाए. चलो 1 लाख जूल. ठीक है. नाउ लिसन केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से सुनना. let us suppose I am supplying some heat to this gas. मान लीजिए मैंने इस गैस को कुछ हीट सप्लाई करी. चलो 25,000 जूल हीट सप्लाई करी. एंड लेट मी से दिस गैस हैज डन सम वर्क ऑफ 20,000 जूल. वेयर इज रिमेनिंग 5,000. मैंने हीट तो सप्लाई करी. द हीट विच आई सप्लाई टू द गैस इज 25,000 जूल. गैस ने 25,000 जूल में से क्या किया, 20,000 जूल का वर्क कर दिया. वेयर इज रिमेनिंग 5,000. 100% इट विल बी गेटिंग स्टोर्ड एज एनर्जी ऑफ द गैस. तो क्या आपको यह चीज समझ में आ रही है बेटा? व्हाट विल बी द फाइनल एनर्जी ऑफ द गैस? कैन आई से 1,05,000 जूल. मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं. Can I say the change in energy is how much? And the same is Q minus W na. So 100% if we want, you can write Q minus W, heat supplied or heat interaction minus work interaction will be equal to change in energy. ये बात सबको समझ में आ गई क्या? Are you clear till here बेटा? हाँ, यहां तक सब लोग क्लियर हैं. I hope everyone is clear till here. ये तो सबको समझ में आ गया. Let me tell you again, I'm having a piston cylinder arrangement. मान लीजिए मेरे पास एक piston cylinder arrangement है, उसमें अरे चंपा, इसमें क्या डाउट है रे बाबा? Let us suppose I'm having a piston cylinder arrangement. This piston cylinder arrangement is having some gas. Let me say the initial energy of the gas is 1 lakh joule. Now let us suppose we are supplying the heat of 25,000 joule, and what is happening? The moment gas is receiving the heat of 25,000 kilojoule, 25,000 joule, what is happening out of that 20,000 joule is converting into work. अभी छोड़ दो कौन सा वर्क हो रहा है क्या, तो इसकी बात करने वाले हैं हम लोग. सो 100% रिमेनिंग 5,000 will be stored as energy of the gas, energy of the system. So 100% E2 will be 1,05,000 joule. That means the change in energy will be how much? 5,000 joule. So can I write Q minus W equal to delta E? Yes, of course I can write. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. 100% मैं लिख सकता हूं. और अगर Q minus W को मैंने डेल्टा E लिखा है तो क्या आपको समझ में आ रहा है? आई एम गेटिंग व्हाट? डेल्टा E of the process 2C1 is exactly equal to delta E of the process 2B1. Oh my God! जरा ध्यान से सुनना बेटा, व्हाट इज हैपनिंग. जरा ध्यान से सुनना व्हाट इज हैपनिंग. यहां तो मजा आ गया, यहां तो मजा आ गया. But are you able to understand what is happening? I'm going from 2 to 1. I'm going from 2 to 1 by a different paths. The first part is representing the path 2C1. The second part is representing the path 2B1. मैं different path से जा रहा हूं. Still the change in energy is coming same. That means this change in energy is representing the change of some property. अरे वही तो होता था. प्रॉपर्टी चेंज. आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाओ, प्रॉपर्टी चेंज विल बी एब्सोल्युटली सेम. डजंट मैटर वट एवर द पाथ यू आर फॉलोइंग. सो दैट मीन्स दिस डेल्टा E is 100% representing the
चेंज ऑफ प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर दूसरे वर्ड्स में बोल सकता हूं, that means in other words I can say 100% this E is what? This E is a property. Energy is a property. The moment I'm saying energy is a property in a differential form, you'll be writing a D, because if energy is a property, it will be an exact differential. So आप जब भी differential form में लिखेंगे तो DE लिखने वाले हैं. Are you getting? Are you clear till here? यहां तक सब लोग क्लियर हैं बेटा? फटाफट से क्लियर कर दो. यहां तक सब लोग क्लियर हैं? Then I will be moving forward. यहां तक सब लोग क्लियर हैं? तो मैंने आपको अभी क्या बताया एक बार समराइज कर देता हूं. What I told you, let me summarize for you people. जो भी मैंने आपको बताया एक बार बेहतरीन तरीके से समराइज कर देता हूं. यहां से हमको क्या पता चला? ये जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, जिसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय कैपिटल ई, ध्यान से देखना बेटा, यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, इट्स अ प्रॉपर्टी exact differential of course point function also ना. चलो एक मिनट रुको, पहले पॉइंट फंक्शन लिख लेते हैं. प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन exact differential, and of course in differential form we'll be writing as DE. यहां तक क्लियर है बेटा? अब मजा आने वाला है. Now you are going to enjoy like anything. अरे झमाझम क्लियर है रे बाबा. Now इसके बाद तो अब मजा आने वाला है बेटा, ध्यान से सुनना. अब तो मजा आना स्टार्ट होगा. Now listen carefully. अच्छा एक और चीज बेटा, आई एम गोइंग टू सॉल्व नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक. जितने भी PYQs है आपको सामने करवा दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा. टुमारो यू आर हैविंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन वेयर आई विल बी सॉल्विंग ऑल द प्रीवियस गेट PYQs एंड ऑफ कोर्स आई विल बी सॉल्विंग इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन PYQs आल्सो. तो कल आप मिस मत करना. अब ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस. अब देखो कंफ्यूज मत होना. फॉर अ साइकिल, what is the first law of thermodynamics? We know for a cycle first law of thermodynamics is summation Q is equal to summation W. Of course if you want you can write in this form also. Now you know the heat interaction is in exact differential, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं. Now if you want you can write in this way also. Now what is the first law of thermodynamics for a process? तो बेटा just now we have seen Q माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा ई. अच्छा इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं. लेट मी रीअरेंज दिस अ लिटिल बिट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, ताकि आप एक बेहतरीन तरीके से समझ पाए. सो कैन आई से Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा. ऑफ कोर्स आई कैन राइट. अब मजा तो तब आएगा जब आप डिफरेंशियल फॉर्म में. अरे ये तो कोई अंधा भी बता देगा, 100% फॉर अ प्रोसेस ना. अरे फॉर अ प्रोसेस ना, आई एम डिस्कसिंग फॉर अ प्रोसेस ओनली. अरे Q माना W इज इक्वल टू डेल्टा ई, दिस इज फॉर अ प्रोसेस. सो कैन आई राइट Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा ई? ऑफ कोर्स आई कैन राइट. अब मजा कहां पे आएगा? मजा यहां आएगा. लेट्स सपोज इफ आई आस्क यू राइट द सेम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट सेम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन डिफरेंशियल फॉर्म. बेटा आप लिखोगे ऐसा, और हो गई कहानी खत्म. Let us suppose in interview someone is asking write the first law of thermodynamics for a process in differential form, and if you are writing in this way, over. Interview is over. Can you tell me why? ये क्यों गलत है? Why is this wrong? इसमें कहां गलती है बताओ. ये गलत क्यों है? Why is this wrong? ये गलत क्यों है?
ये गलत क्यों है? बिकॉज this q is, again I'm saying, please understand, q is a path function. It is inexact differential. Work interaction is path function. Again, it is inexact differential. Energy is a point function property. It is an exact differential. तो जब भी आप डिफरेंशियल फॉर्म लिखोगे इनएग्जैक्ट के लिए तो डेल आएगा. डेल क्यू इज इक्वल टू व्हाट? डेल डब्ल्यू प्लस डीई. आई होप ईच एंड एवरीवन इज crystal clear till here, and this is your first law of thermodynamics for a process. This is your first law of thermodynamics for a process. यहां तक सब लोग बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगे. एक बार मैं ना यहां पर आपको ये W और डेल्टा E भी बताता हूं, ध्यान से देखना. where W is the sum of all kind of works, maybe displacement work, maybe electrical work, maybe soft work, and of course delta E, change in energy, will be equal to what? Change in kinetic energy of the system, change in potential energy of the system, change in internal energy of the system. बेटा यहां तक क्लियर है तो बेहतरीन तरीके से हार्ट के सिंबल बना देंगे. If each and everyone is clear till here, yes yes yes, excellent रामचंद्रन, वेरी गुड बेटा. अगर आप लोग यहां तक क्लियर है तो फटाफट से हार्ट के सिंबल हो जाने चाहिए रे बाबा. इफ यू आर क्लियर टिल हियर, हार्ट के सिंबल 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 हो जाने चाहिए रे बाबा, बिकॉज आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. अब आने वाला है मजा, अब आने वाला है मजा. अगर आप यहां तक क्लियर हैं तो अब आने वाला है मजा. यस 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 यस, अरे झमाझम क्लियर है रे बाबा. चलो फिर आगे चलते हैं. नाउ लुक एट हियर फॉर स्टेशनरी सिस्टम. नाउ आई एम डूइंग द एनालिसिस फॉर स्टेशनरी सिस्टम. बेटा किसी को याद आ रहा है, जैसे ही मैंने स्टेशनरी सिस्टम बोला किसी को याद आया? एनीवन इज एबल टू रिकलेक्ट व्हाट इज स्टेशनरी सिस्टम? मैंने बेटा रिवीजन में भी बताया था, पढ़ाया तो था वो अलग बात है, बट इन रिवीजन आल्सो आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई टोल्ड यू. ध्यान से देखना बेटा, व्हाट आई टोल्ड यू, मैंने क्या बताया था आपको? फॉर स्टेशनरी सिस्टम, व्हाट आई टोल्ड यू बेटा? फॉर स्टेशनरी सिस्टम, change in kinetic energy, change in potential energy of the system will be zero. That means change in energy of the system, इसका मतलब यही हो गया ना. That means change in energy of the system is equal to what? Change in internal energy. अरे यही तो समझ में आ रहा है आपको. This is what you people are able to understand ना. This is what you people are able to understand. यही तो आप समझ पा रहे हो. Now listen carefully, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बेटा, बेहतरीन तरीके से चलेंगे साथ में. देखो Q is equal to W plus delta E. So can I say what I got for stationary system? For stationary system, I know delta E is equal to delta U. So can I say the first law of thermodynamics for a process will convert into this way? Q is equal to W plus delta U, or you can say del Q is equal to del W plus du. Again, this is also your first law of thermodynamics. ये भी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है प्रोसेस का. बट हियर द कंडीशन इज व्हाट? हियर द कंडीशन इज योर सिस्टम मस्ट बी स्टेशनरी सिस्टम. योर सिस्टम मस्ट बी स्टेशनरी सिस्टम. यहां तक सब लोग क्लियर है बेटा? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. यहां तक कंफर्म कर देंगे. आर यू क्लियर टिल हियर? दैट मीन्स व्हाट? ये इक्वेशन कहां से आई? ये इक्वेशन आई है यहां से. दिस इज योर मदर इक्वेशन. दिस इज योर मदर इक्वेशन. बात समझ में आ रही बेटा? दिस इज योर मदर इक्वेशन. दिस इज योर मदर इक्वेशन. And this is your girlfriend one equation. Girlfriend one equation. Yes yes, remember your girlfriend one equation is coming from the mother equation. Yes 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 yes, your mother can give you girlfriend.
Yes, we are deriving girlfriend equation 1 or girlfriend 1 equation from the mother equation. Your mother can give you girlfriend, बेटा, लेकिन यहां से वापस जाना बहुत मुश्किल है. Your girlfriend can't give you mother. Your girlfriend can't give you mother. So always respect your mother. Always respect your mother equation in thermodynamics. जब भी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो मदर इक्वेशंस हैं उनके पास चले जाना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आ जाए मदर के पास चले जाना, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. Are you clear till here? Yes, yes, yes. Oh my God. Oh my God. Yes, sir. We are clear. We are clear. We are clear. बोलो रे बाबा. Yes, girlfriend one equation. बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? बेटा एक बच्चा पूछ रहा है हाउ द पोटेंशियल एनर्जी जीरो. बेटा मैंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं बोला, मैंने पोटेंशियल एनर्जी चेंज जीरो बोला. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम नॉट सेइंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो. प्लीज अंडरस्टैंड डेल्टा पीई इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. चलो एक और केस डिस्कस करते हैं. फॉर सिंपल कंप्रेसिबल स्टेशनरी सिस्टम. ये बेटा सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम क्या होता है? एनीवन इन द क्लास? व्हाट इज योर सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम? अरे बोलो रे बाबा. फॉर सिंपल compressible system, for simple compressible system, what is going to happen? Your electrical work, your soft work will be zero. Whenever you are having simple compressible system means you will be having only the displacement work, other varieties of work will be zero, other types of work will be zero. That means whenever I'm talking about the simple compressible system, your total work interaction will be basically displacement work only. That's it. And of course stationary system तो आपको पता ही है. Just now I have written for stationary system, you are already aware of this. For stationary system what is going to happen बेटा? 100% क्या होने वाला है बेटा? आपका डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा U. अब ध्यान से देखना बेटा. ओ माई गॉड. आर चंपा, वेर आर यू रे बाबा? चंपू रे बाबा, चंपू रे बाबा, चंपा वेर आर यू? अब देखना बेटा. व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस? मदर इक्वेशन. मदर इक्वेशन इज सेइंग Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा E. नाउ आई एम राइटिंग, लुक एट हियर केयरफुली. For simple compressible and a stationary system, बेटा क्या हो रहा है? ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा. क्या हो रहा है? Q. Now the W is only the displacement work because I am having simple compressible system. Since I am having a stationary system, delta E will be equal to delta U only. And if I want to write in differential form, del Q is equal to del WD plus du. बेटा this is also your first law of thermodynamics. ये भी first law of thermodynamics है. This is also your first law of thermodynamics. But remember, for applying this first law of thermodynamics, there is some condition. What is the condition? Your system must be. बेटा मैं बार बार लिख रहा हूं because I know thermodynamics is very easy. आप लोग को difficult इसलिए लगता है क्योंकि आप conditions नहीं समझ पाते हैं. तो बेटा मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको conditions हमेशा याद रहे. Simple compressible and stationary system. I am having simple compressible and stationary system, and this is known as your girlfriend 2 equation. इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गर्लफ्रेंड 2 इक्वेशन. बेटा देखो जब भी गर्लफ्रेंड रहेगी तो कुछ तो कंडीशन रहेगी. सो दिस इज योर गर्लफ्रेंड 2 इक्वेशन. गर्लफ्रेंड 2 इक्वेशन. यस, अगेन girlfriend 2 equation is coming from the mother equation. So mother is helping for the second girlfriend also. बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सब लोग कंफर्म कर देंगे बेटा? यहां तक क्लियर है? फटाफट से कंफर्म कर देंगे बेटा.
फटाफट से कंफर्म कर देंगे, फटाफट से कंफर्म कर देंगे बेटा यहां तक। इफ यू आर क्लियर टिल हियर कंफर्म मी। यस 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 यस, नाउ 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 नेक्स्ट, फॉर सिंपल कंप्रेसिबल स्टेशनरी सिस्टम अंडरगोइंग इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। अब बेटा ध्यान से देखना, you know for simple compressible system, आपको पता है, you are already aware of this, for simple compressible system you are already aware of this. What is that? आपको क्या पता है? आपको पता है work interaction will be equal to displacement work only, and you are already aware of this. For stationary system, बेटा पूरा थर्मल फ्लूइड मैं पढ़ाऊंगा आपको अनअकैडमी प्लस पर, आपको बिल्कुल चिंता ही नहीं करनी है। थर्मोडायनामिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, हीट ट्रांसफर, पूरा का पूरा मैं पढ़ाने वाला हूं। फॉर स्टेशनरी सिस्टम व्हाट इज गोइंग टू हैपन, प्लीज ऑब्जर्व, योर डेल्टा ई will be equal to delta U, and for internally reversible process, what is going to happen, your displacement work is integration PdV। तो ध्यान से देखना बेटा, I am writing the mother equation, Q is equal to W plus delta E. Now look at here, for simple compressible stationary system undergoing internally reversible process, what is going to happen, Q is equal to, यहां लिख देता हूं, Q is equal to W will become WD, which is equal to integration PdV plus delta U, and if I want to write in differential form, del Q is equal to PdV plus du। कितने लोगों ने यही इक्वेशन रट्टा मारा था अपने बीटेक में? यस, दिस इज आल्सो योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द प्रोसेस, Gelfand 3 equation. This Gelfand 3 equation is a beautiful equation, but this Gelfand 3 is having 3 conditions. 3 condition होनी चाहिए. For applying this Gelfand 3 equation, I should satisfy 3 conditions, then only this Gelfand 3 equation is valid. If I'm having simple compressible stationary system which is undergoing internally reversible process, तभी आप लगा सकते हैं ये Gelfand 3 equation, अदरवाइज आप नहीं। कई बच्चे इसको रट्टा मार के चले जाते हैं, सर हमको तो पता ना सर, डल क्यू इज इक्वल टू सर du प्लस pdv सर, pdv प्लस du सर, फाइन, चलेगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ने, लेट सपोज इन द क्वेश्चन एग्जामिनर हैज गिवन यू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मान लो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिए, कहां है यहां चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? अरे चंपू, दिस इज द इक्वेशन व्हिच इज कमिंग विद द assumption दैट आई एम हैविंग द स्टेशनरी सिस्टम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0. एग्जामिनर इज गिविंग यू काइनेटिक एनर्जी चेंज इन द क्वेश्चन, हाउ कैन यू अप्लाई दिस इक्वेशन? रे बाबा, मदर के पास जा रहे बाबा चंपू, गो टू द mother, from there you will be getting the answer. So I hope each and everyone is clear. It is very nice to have the Gelfand. मैं मना नहीं कर रहा हूं, you remember the Gelfand equation. आप Gelfand equation बिंदास याद रखो, but you should know what are the conditions of Gelfand. जिस दिन आप conditions भूल गए Gelfand की,
कहानी खत्म है, कहानी खत्म है, कहानी खत्म है। बात समझ में आ रही है? In exam, if the condition of the girlfriend is not getting satisfied and you are able to recollect only girlfriend, you are not able to recollect the mother, game is over. Game is over. है ना? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर, है ना? तो बेटा बेहतरीन तरीके से समझ गए आप लोग। कंडीशंस आपको पता है, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स दिस इज द कंडीशन ना, दिस इज द कंडीशन, सिंपल कंप्रेसिबल स्टेशनरी सिस्टम अंडरगोइंग इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। क्रिस्टल क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है यहां तक? देखो बेटा, अगेन लेट मी टेल यू, आई स्टार्टेड विद द मदर इक्वेशन. I started with the mother equation. Yes, this is the mother equation which you need to remember. This is the mother equation which you need to remember. This is the mother equation. Q is equal to W plus delta E. Del Q is equal to del W plus DE. And then this is your girlfriend number 1 equation, which is valid for stationary system. This is your girlfriend number 2 equation. This is your girlfriend number 2 equation, which is valid for simple compressible stationary system, and this is your girlfriend 3 equation, which is valid for simple compressible stationary system, which is undergoing internally reversible process. अरे एक हार्ट का सिंबल हो जाए रे बाबा, एक हार्ट का सिंबल हो जाए रे बाबा, हार्ट के सिंबल हो जाए रे बाबा। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, हार्ट के सिंबल हो जाए रे बाबा। कल बेहतरीन प्रॉब्लम्स करेंगे, देखता हूं आप लोगों से क्वेश्चंस कैसे नहीं बनते हैं। कल बेहतरीन प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, हार्ट का सिंबल हो जाए रे बाबा। यस, ये हुई ना बात। वेरी गुड अमित, अनुष्का वेरी गुड, यस यस, ध्रुव वेरी गुड बेटा, अमित वेरी गुड, विनय वेरी गुड, पिंकू वेरी गुड बेटा, धीरज एक्सीलेंट है रे बाबा, विजय, संजीव छा गए गुरु, यस पांचाल, हिरेन, आहा, दीपक इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेरी गुड वेरी गुड, रवि तेजा वेरी गुड, नीतीश वेरी गुड। ओ माय गॉड, माय नेगी सोल्जर्स आर रॉकिंग, माई नेगी सोल्जर्स आर रॉकिंग। अरे बाकी लोग कहां हैं रे बाबा, इतने सारे लाइव हैं। आहा, यस यस, थैंक यू सो मच। चलो थोड़ा सा एक चीज और डिस्कस करता हूं बढ़िया तरीके से, समझोगे ध्यान से। एक बेहतरीन चीज डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। इसे करते हैं बाद में, एक और चीज डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। Let us suppose this is the horizontal axis which I am having. Let us suppose this is the vertical axis which I am having. This is the vertical axis which I am having. Let me say on this vertical axis I am having some property, कुछ भी y property है कोई. Let me say on this horizontal axis I am having some x property. Okay. System is undergoing a process. सिस्टम एक प्रोसेस में जा रहा है फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 एंड लेट मी से द प्रोसेस इज 1A2. लेट मी से सिस्टम इज रिटर्निंग बैक फ्रॉम द स्टेट 2 टू स्टेट 1 बाय अ पाथ 2B1. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. आई एम हैविंग 1A2 B1 is a cyclic process. अब ध्यान से देखना बेटा, what is your first law of thermodynamics for a process? What is your first law of thermodynamics for a process? आपको पता है del Q is equal to del W plus DE. So 100% for a cycle, what is going to happen? Cyclic integral del Q is equal to cyclic integral del W is equal to cyclic integral D, of course. Now, this is basically your summation Q ना. ये जो क्या है, ये आपका summation Q है. This is what? Your summation W. 100% I know according to the first law of thermodynamics for a cycle. What I know according to first law of thermodynamics for a cycle, this summation Q is equal to what? Summation W na? Arre, that's what our first law of thermodynamics for a cycle is saying. Summation Q is equal to summation W. And if summation Q is equal to summation W, ये क्या हो गए? स्वाहा हो गए ना रे बाबा.
these are getting swaha, and if these are getting swaha, can I say cyclic integral dE is coming 0? Can I say delta E for the cycle 1A2 1A2B1 is equal to 0? और ये तो आना भी चाहिए था ना. Can I say change in energy for a cycle is coming 0? अरे ये तो आना भी चाहिए था. Can you tell me why? Yes बेटा, when I was teaching you the characteristics, when I was teaching you the characteristic of properties, मैंने आपको clearly बोला था for a cycle property change is always 0. वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है. Just now we have seen energy is a property of the system. If energy is a property of the system, then 100% for a cyclic process, change in energy of the property, change in energy of the system must be 0. Change in property must be 0 for a cyclic process. यहां तक क्लियर करो. Yes, yes, Ravi, very good, very good. Yes, this I already told you. ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. 100% energy is a property. If energy is a property, change in energy for the cycle must be 0. यहां तक क्लियर है सब लोग? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. हाँ, मैं वो रिवर्सिबल में मैंने ऑलरेडी अब आपको बता दिया, बार बार लिख नहीं रहा बेटा. अच्छा, एक चीज और देखना. इफ चेंज इन एनर्जी फॉर द साइकिल इज 0, कैन आई राइट change in energy for the process 1A2 plus change in energy for the process 2B1 must be equal to 0. That means if I'm having a cycle which is consisting of only two processes, then whatever the energy change I'm having for one process, same magnitude I will be having for the second process, but of course with opposite sign. मान लो during the process 1A2 change in energy is 100 joule, then 100% during the process 2B1 change in energy must be minus 100 joule, so that when I'm adding them change in energy of the cycle must be 0. मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा. Suppose this is the process 1A2. Let me say during this process 1A2 the change in energy during the process this 1A2 change in energy is 100 joule, then 100% during the process 2B1 change in energy must be minus 100 joule, so that if I'm adding them, I will be getting the 0 energy change for the cycle. Clear है? यहां तक क्लियर है बेटा? I hope each and everyone is clear till here. Navy soldiers, I hope each and everyone is clear till here. बेटा कंफर्म कर देंगे. यहां तक क्लियर है? Beautiful consequences of thermodynamics. चलो. Now the third consequence. What is the third consequence बेटा? What is the third consequence? Energy of an isolated system is conserved. Any intelligent student of the class can tell me what is the isolated system बेटा? कोई मुझे बताएगा? What is the isolated system? Suppose this is isolated system. अगर ये isolated system है, what is the meaning of isolated system बेटा? जल्दी बताओ. This is the boundary. What is the meaning of isolated system बेटा? Anyone in the class can tell me what is the meaning of isolated system? ये isolated system का मतलब क्या होता है? Can I say for isolated system heat interaction is 0? Can I say heat interaction is 0? Can I say work interaction is also 0? So what I'm getting? देखो यहां लिखता हूं. According to first law of thermodynamics, for a process
according to first law of thermodynamics, for a process, Q is equal to W plus delta E. Now, if I am having isolated system, अगर मेरे पास isolated system है, Q is 0, W is 0. What is the meaning of that? What is the meaning of that? Delta E is 0, change in energy is 0. So, of course, I can get one conclusion from here, energy is a constant. तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ये तो बहुत इजी है रे बाबा, ये तो बहुत इजी है रे बाबा, ये तो बहुत इजी है. इफ देयर इज नो हीट इंटरेक्शन, इफ देयर इज नो वर्क इंटरेक्शन, व्हाई द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल चेंज? उसका तो कोई रीजन ही नहीं है ना, उसका तो कोई रीजन ही नहीं है ना. अरे आई एम हैविंग द आइसोलेटेड सिस्टम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम? देयर इज नो वर्क इंटरेक्शन, there is no heat interaction. That means there is no energy interaction, right? There is no energy interaction. Of course, there is no mass interaction. There is no mass interaction. So 100% Q 0 है, W 0 है, Q 0 है, W 0. Of course, listen carefully. सर आपने मास इंटरेक्शन को क्यों नहीं लिखा? बेटा ऑलरेडी दिस इज फॉर क्लोज सिस्टम ना. वट एवर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आई हैव डेराइव्ड फॉर अ प्रोसेस, इट इज वैलिड फॉर द क्लोज सिस्टम. द मोमेंट आई एम सेइंग क्लोज सिस्टम, already the mass interaction is not there. Now I'm saying, let's suppose there is no heat interaction, there is no work interaction. That means there is no energy interaction. Array, basically, what is the isolated system? Isolated system is a special system, a special type of closed system where even the energy interactions can't take place. What is closed system? Closed system is the system where mass transfer cannot take place, but energy interaction can take place. तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया? क्लोज सिस्टम का एक ऐसा स्पेशल केस वेयर इवन द एनर्जी इंटरेक्शंस आर 0. ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बात हो रही है आइसोलेटेड सिस्टम की. डोंट वरी बेटा, वी विल डिस्कस फॉर ओपन सिस्टम आल्सो, लेकिन वो अभी नहीं डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस ओपन सिस्टम इन चैप्टर नंबर 5. दिस इज चैप्टर नंबर 3 where we are discussing first law of thermodynamics. एक बार ये खत्म हो जाएगा, फिर we will be discussing the heat interactions और फिर जाएंगे open system analysis में, है ना. Now, fourth consequence. Are you ready for the fourth consequence, बेटा? What is the fourth consequence? Perpetual motion machine of first kind, PMM1. Perpetual motion machine of first kind, PMM1 is impossible. PMM1 impossible है. Now, what is PMM1? PMM1 is the fixous machine which continuously produces the mechanical work without consuming any form of energy. बेटा यहां पर कोई मुझे बताएगा perpetual word का क्या मतलब है बेटा? What is the meaning of perpetual word over here? यहां पर परपेचुअल वर्ड का क्या मतलब है? द मोमेंट आई एम सेइंग परपेचुअल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल? ऑलरेडी यू नो द आंसर. आंसर इज ऑन स्क्रीन ओनली. आंसर आपकी स्क्रीन पर ही है. आंसर इज देयर ऑन योर स्क्रीन ओनली. थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आपको समझ में आ जाएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल? What is the meaning of perpetual? Perpetual का मतलब है continuous. Continuous. Now, एक चीज बताना बेटा, इसका मतलब क्या हो गया? Perpetual motion machine of first kind is the fixous machine which continuously produces the mechanical work. अगर मुझे कंटिन्यूअस आउटपुट चाहिए, इफ आई वांट द कंटिन्यूअस आउटपुट, आई शुड ऑपरेट इन अ प्रोसेस और इन अ साइकिल. अगर मुझे कंटिन्यूअस आउटपुट चाहिए, इफ आई वांट कंटिन्यूअस आउटपुट, आई शुड ऑपरेट इन अ प्रोसेस और इन अ साइकिल. 100% आई हैव टू ऑपरेट इन अ साइकिल. तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा. बिकॉज आई एम हैविंग कंटिन्यूअस इफेक्ट, देन इट हैज टू, PMM1 हैज टू ऑपरेट इन अ साइकिल. PMM1 को कैसे ऑपरेट करना पड़ेगा? साइकिल में. अब देखो, मैं आपको बताता हूं बेटा PMM1 है क्या. ध्यान से देखना, प्लीज ऑब्जर्व. सपोज दिस इज योर PMM1. मान लीजिए दिस इज योर PMM1.
So what PMM1 is? It is continuously producing the network output. It is continuously producing the network output without taking any energy input from anywhere. कोई एनर्जी इनपुट नहीं ले रही ये आपकी जो PMM1 है. So PMM1 is basically imaginary device which is continuously producing the work without consuming any form of energy. Let me tell you again. PMM1 is the Fixious machine which continuously produces the mechanical work without consuming any form of energy. अब यहां पे देखना बेटा प्रॉब्लम क्या है. यहां पर प्रॉब्लम ये है, द प्रॉब्लम इज यू आर सेइंग this net heat interaction is zero and you are saying this PMM1 is producing the network output. तो बेटा ये तो फेल हो गया ना. It is getting failed. Sir, why it is getting failed? Look at here. According to first law of thermodynamics, for a cycle 100% summation Q is equal to summation W, or I can say summation W is equal to summation Q. Now already PMM1 is saying there is no energy input, that means summation Q is zero, and if summation Q is zero, summation W has to be zero ना रे बाबा. तो वर्क आउटपुट मिलेगा कैसे? ये तो इम्पॉसिबल है. इफ समेशन Q is zero, समेशन W has to be zero. उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. गुड इवनिंग बेटा. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर, है ना? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. यहां तक कंफर्म कर दो बेटा फटाफट से सबको. हाँ, बस बिना खाना खाए काम करते जा रहे हैं और कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं. कुल मिला के ये कहानी है. PMM1 क्या बोल रही है कि आप कुछ मत खाओ, यू डोंट ईट एनीथिंग एंड यू कंटिन्यूअसली वर्क. वो तो इम्पॉसिबल है ना बेटा. मैं कंटिन्यूअसली, अरे मैं 1 घंटा करूंगा, 2 घंटा करूंगा, 3 घंटा करूंगा, 4 घंटा करूंगा, 10 घंटा करूंगा, 20 करूंगा. किया है मैंने आप लोगों के लिए. बट बोलो सर, जब तक है जान करते जाओ 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, जब तक टाइम चल रहा है करते जाओ. ये तो इम्पॉसिबल है रे बाबा. ऐसा कैसे होगा? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर. तो बेटा जो भी गड़बड़ हुई है, whatever the problem came, that problem came because of this word. Perpetual. अगर perpetual नहीं होता, yes, if it is not perpetual, if you don't want any continuous work output, yes, it is quite possible you are not consuming any heat and you can produce some work output. मैं आपको बताता हूं कैसे possible है. I can tell you how it's possible. Look at here. I can tell you how it's possible. Can I say according to first law of thermodynamics for a process. याद रखना, जब भी प्रोसेस होता है तो कंटिन्यूअस आउटपुट नहीं होता है. जब भी प्रोसेस खत्म, आउटपुट मिलना खत्म. Q is equal to W plus delta E. हाँ, मैंने कुछ नहीं खाया. I'm not eating anything. Yes, this Q is zero, but still I can get some work. At the expense of energy. एनर्जी कम होगी. Yes, it's possible, but this is not PMM1. PMM1 is the, again ध्यान से सुन लो बेटा, what is the definition of the PMM1? PMM1 is the Fixious machine which continuously produces the mechanical work without consuming any form of energy. अगर continuously work produce कर रहा है, that means PMM1 is operating on cycle. That means I will be applying the first law of thermodynamics for a cycle. समेशन Q इक्वल टू समेशन W, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑफ साइकिल बोल रहा है कि अगर समेशन Q 0 है तो समेशन W तो 0 होना ही होगा. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर.
बेटा भरत तिवारी ऑलरेडी बनी हुई है प्लेलिस्ट, आप लोग एक बार जाके देखते ही नहीं हो। कितने लोगों ने देखा है कि नेगी 10 टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट डाली हुई है? कितने लोगों को ऑलरेडी पता है थर्मोडायनामिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है? एक बार आप जाके तो देखो, प्लेलिस्ट में सब कुछ है बेटा, एवरीथिंग इज देयर। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे नेगी सोल्जर्स को कोई परेशानी ना हो, तो उसके लिए बैकग्राउंड में जो भी काम करना होता है मुझे पहले से ही करके रखता हूं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है थर्मोडायनामिक्स की, जो मैंने दिसंबर जनवरी में थर्मो पढ़ाया था उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसकी भी बनी हुई है। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है बेटा। इस YouTube चैनल पर जो जो क्लासेस होंगी आपके लिए बहुत ही सिस्टमेटिक वे में होंगी। और बेटा मैं तो खुद तो थर्मो का टीचर हूं, आई नो वी हैव टू कीप अवर एंट्रोपी मिनिमम, ये तो मुझे पता है, वी हैव टू कीप अवर एंट्रोपी मिनिमम। तो वी आर गोइंग इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाकर देखी, आप एक बार प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट में जाना, आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, मिल जाएगी। बेटा अनिमेश मैंने साइक्लिक प्रोसेस डिस्कस किया हुआ, एक बार वहां देख लेना, है ना। Ravi Teja, already I have discussed what is the first law of thermodynamics for a cycle, what is the first law of thermodynamics for a process. This is first law of thermodynamics for a cycle, this is first law of thermodynamics for a process undergone by closed system. ठीक है, so anyone in the class can tell me why the PMM1 is getting failed? Why the PMM1 is getting failed? Because it is not satisfying what? First law of thermodynamics. First law of thermodynamics for a cycle or for a process. कौन सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा है पीएमएम1? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ साइकिल और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस। कौन सा पीएमएम1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? कौन सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पीएमएम1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है फॉर अ साइकिल और फॉर अ प्रोसेस? फॉर अ साइकिल, यस यस यस, ये हुई ना बात। सो माय फ्रेंड, द ब्यूटीफुल कंक्लूजन इज PMM1 is impossible as it violates first law of thermodynamics for a cycle, क्योंकि वो first law of thermodynamics of cycle को for a cycle को satisfy नहीं करता, है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा सब लोग? चलो, I will be giving you again, I am telling you, जिन लोगों के पास, देखो मेरी बात सुन लो बेटा, जिन भी नेगी सोल्जर्स के पास प्लेलिस्ट नहीं है आज मैं फिर डाल दूंगा। अगेन आई विल बी पुटिंग फॉर यू, नो प्रॉब्लम बेटा, मेरे ही तो नेगी सोल्जर्स हैं, मैं नहीं डालूंगा तो कौन डालेगा। सो अगेन टुडे, आज ही आप ये नेगी 10 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। टुडे इटसेल्फ यू विल बी ज्वाइनिंग दिस नेगी 10 टेलीग्राम चैनल। आई विल बी पुटिंग द अर्लियर प्लेलिस्ट एंड न्यू प्लेलिस्ट आल्सो, एंड आई विल बी पुटिंग द पीडीएफ आल्सो। मोर देन 7,000 स्टूडेंट्स आर देयर, नेगी सोल्जर्स हैं उसमें। वन मोर थिंग बेटा, आई एम टेकिंग नंबर ऑफ फ्री स्पेशल क्लासेस, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यू कैन इंस्टॉल अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जस्ट टाइप माय नेम एंड फॉलो मी सो दैट यू कैन अटेंड माय ऑल फ्री स्पेशल क्लासेस। बेटा दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, विच इज वेरी क्लोज टू नेगी सोल्जर्स। Those नेगी soldiers who cannot afford the paid course, for them this is the ज्ञान गंगा। ये ज्ञान गंगा है बेटा उनके लिए जो लोग पेड कोर्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। whatever the free special class, whatever the free YouTube class I have taken, मैंने इस ज्ञान गंगा में पूरे सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके रखा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और डेली बेसिस पे ये ज्ञान गंगा अपडेट होती है। On the daily basis, this Gyan Ganga will be getting updated. Whatever the thermo class I have taken, whatever the ATD class I have taken, whatever the fluid mechanics, heat transfer, PYQs of XC, special sessions, strategy sessions, जितने भी फ्री सेशंस मैंने लिए हैं, हर चीज यहां पर है। सर हाउ टू रीच ज्ञान गंगा? tinyurl.com/negi10 code, tinyurl.com/negi10 code। सर आपका कॉन्टेक्ट डिटेल चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है, आपकी गाइडेंस चाहिए बेटा, इसी ज्ञान गंगा के अंदर मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल भी आपको मिल जाएगा, चिंता मत करना, है ना। नाउ सर हाउ द ज्ञान गंगा लुक्स लाइक? लेट अस सपोज यू क्लिक्ड ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स। मान लो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पे क्लिक किया, समथिंग लाइक दिस विल ओपन, you will be having the name of the chapter, you can see
The first chapter of the fluid mechanics is fluid and its properties. I have taken 24 free classes. In third column, you'll be having the name of the topic. Fourth column, you'll be having the video class link. And in the fifth column, you'll be having the PDF link. And of course, don't forget to like, subscribe and share, comment. बेटा जितने भी लोगों को क्लास पसंद आ रही है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक करके जाएंगे. क्लास के बाद जितने भी अभी लाइव है ना, मैं सबके नाम पढ़ रहा हूं बेटा. आई वॉन्ट ईच एंड एवरीवन टू कमेंट. 2 घंटे बाद आओ, 3 घंटे बाद आओ, 1 सेकंड में कमेंट, 1 मिनट में कमेंट करके चले जाओ. दैट्स इट. एंड प्लीज शेयर दीज लिंक्स विद योर फ्रेंड्स. प्लीज 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 मेक दिस इनिशिएटिव जितना बड़ा हो सके, जितना बड़ा हो सके इस इनिशिएटिव को बनाना है आपको. सबको बोल दो इंडिया का बेस्ट थर्मोडायनामिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है. मैं बेटा क्या बोल रहा हूं सुन लो. इंडिया का बेस्ट थर्मोडायनामिक्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है. आप सबको बता दो, सबको बता दो. पूरा थर्मो पढ़ाऊंगा. आई विल मेक श्योर, बट उसके लिए आपका लाइव प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है. कंप्लीट थर्मोडायनामिक्स इन बेस्ट वे आई एम गोइंग टू टीच. ओके, ठीक है. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, जो मेरे नेगी सोल्जर्स के लिए है. अपकमिंग लाइव कोर्सेस ऑफ नेगी सर फॉर नेगी सोल्जर्स ऑन अनअकैडमी प्लस. ये बेटा प्लस की बात हो रही है. Whatever the course I will bring, that will be for GATE and engineering service examination. From 22nd of March I am starting heat transfer. From 3rd of May I am going to start thermodynamics. और बेटा याद रखना, आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए एक ही रेफरल कोड लगाना है, दैट इज नेगी10 नेगी10 नेगी10. द मोमेंट यू आर यूजिंग नेगी10, आई विल बी एडिंग यू इन ऑल द डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स वेयर मी एंड माय टीम मेंबर्स आर प्रेजेंट. तो आपको उसकी चिंता तो करनी ही नहीं है. साथ में आई विल बी guiding you, mentoring you personally. I will be single point contact for you people on Unacademy Plus. आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. At the same time, you will be my responsibility. And I'm making one customized batch for my Negi soldier, जहां पर पूरे थर्मल एंड फ्लूइड के सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं. थर्मोडायनामिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, हीट ट्रांसफर, पूरा मैं पढ़ाने वाला हूं. एंड आई विल मेक श्योर कि आपको कोई दिक्कत ना हो अदर सब्जेक्ट के लिए. अदर सब्जेक्ट विल बी टॉट बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री. तो आपको कब पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू. आपको कोई एम्बिग्यूटी नहीं होने वाली है, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है. मैं एक एक करके आपको लिंक फॉरवर्ड करते जाऊंगा. आपको उन लिंक्स को फॉलो करते जाना है और उन्हीं से पढ़ते जाना है. बिकॉज आई नो हु इज व्हाट. तो आपको कोई चिंता ही नहीं करनी है ना. ठीक है. नाउ the moment you are joining Unacademy Plus using the referral code NEGI10, you will be able to access the live classes. In case you are missing the live classes, you can attend the recorded sessions. You will be getting the daily practice problems. You will be getting the practice sheets. The moment you are using NEGI10, I will be adding you in all the doubt solving groups. In fact, on Unacademy Plus, every 4th class is doubt killing session. You will be getting the weekly quizzes. You will be getting the detailed solutions of the weekly quizzes. And one more thing, my friends, once your syllabus is over, your revision will be our responsibility. We will take care of your revision. You will be having the crash course. You will be having the rank improvement batches also. एक चीज का और ध्यान में रखना बेटा. Those who are my Negi soldiers from the southern part of the country, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, Karnataka, Tamil Nadu, your Negi sir is standing here. I will take care of you people. You need not to worry. मैं साउथ इंडिया में ही लोकेटेड हूं and I'm going to take care of my Negi soldiers. Now, if you are financially well settled, then I will be advising you to take Unacademy Iconic using the same referral code NEGI10. The moment you are taking Unacademy Iconic, whatever the features are there on Unacademy Plus, you will be getting those features, but something extra also you are going to get. Sir, what are those extra features? Beta, you will be getting the personal coach. This personal coach is going to mentor you one-to-one right from the beginning till the end, right from the preparation strategy till the interview guidance. This personal coach will make sure you are getting the customized study planner. You are getting the personalized test analysis. Yes, this personal coach is going to analyze your each and every weekly quiz and is going to tell you where is the scope of improvement so that you are ready for the D-Day by continuous effort. At the same time, this personal coach will be guiding you for the study booster sessions from the Unacademy, how to increase the efficiency of learning, how to excel in the art of writing the exam. ये सब आपको समझ में आने वाला है.
At the same time, you'll be getting the preparatory study material also. Theory books, problem books, सब मिलने वाली बेटा. This is the fee structure. The moment Negi soldiers are planning to join Unacademy Plus using the referral code NEGI10, क्या होने वाला है? Their subscription fee is going to reduce. For the 12 months, it will reduce to 27,225 rupees. For 18 months, it will reduce to 34,650 rupees. And for 24 months, it will reduce to 39,600. The best part is they can join without paying any extra interest on EMI. Yes, they can pay in no cost EMI also. Sir, what is the meaning of no cost EMI? Let us suppose Negi soldier is planning to join for 24 months, 39,600 divided by 24. That means 1650 rupees per month literally. That means just 55 rupees per day. बस इतना ही पे करना है, इसके अलावा आपको कुछ और पे नहीं करना. How can I pay in no cost EMI? If you are having the credit card of any bank, debit card of HDFC Bank और Bajaj Finserv card, आप no cost EMI में भी पे कर सकते हैं. अगर आपके पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है एंड इफ यू आर नेगी सोल्जर, आप मुझे कांटेक्ट करेंगे. ऑलरेडी टाइनी URL ज्ञान गंगा में मेरे कांटेक्ट डिटेल्स हैं, आप मुझे कांटेक्ट करेंगे. मैं आपको एक चौथा तरीका बताऊंगा हाउ टू ज्वाइन इन नो कॉस्ट EMI इफ यू आर नॉट हैविंग एनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बजाज फिनसर्व कार्ड. तो वो मेरी जिम्मेदारी है. मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैसेज कर दो या फिर व्हाट्सएप कर दो. दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर अनअकैडमी आइकॉनिक. नाउ why to use NEGI10? You know, because NEGI10 is not just a code, it's an emotion which is connecting me and my team to you people. Negi sir to Negi soldier, Jhamajam classes to Jhamajam learning. Are you getting to bolo re baba? The moment you are using NEGI10, you'll be getting the personal guidance of the top educator on Unacademy Plus. You'll be getting the personal guidance of Mechanical Head Unacademy brands. You'll be getting the personal guidance of GATE All India Rank 1 2019 20 census paper. You'll be getting the personal guidance of All India Rank 1 bank note paper mill. Trust of so many on Unacademy Plus. ME plus XC मतलब NEGI10. जो लोग एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं फ्यूचर में, those who wants, जिनका ड्रीम है IIT जाना, एंड those who thinks कि मैकेनिकल से मुझे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, केमिकल से मुझे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आ जाओ रे बाबा XC की भी प्रिपरेशन करने. जस्ट गिव मी एक्स्ट्रा 100 आवर्स. सिर्फ मुझे 100 आवर्स दे देना, सब कुछ ऐड हो गया. एक्स्ट्रा सिलेबस भी ऐड हो गया, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी ऐड हो गई. अगर आपने मुझे 100 आवर्स दे दिए, आई एम टेलिंग यू देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर सेइंग मी सर आई एम नॉट एबल टू डू वेल इन मैकेनिकल, लेकिन मैंने XC बहुत ही बेहतरीन किया है. वन ऑफ द स्टूडेंट इज गेटिंग 82.33 मार्क्स इन XC. ही स्पॉइल्ड मैकेनिकल, लेकिन उसके XC में 82.33 है. आई एम एक्सपेक्टिंग गुड रैंक फॉर हिम. थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क. किसी को किसी तरीके का डाउट है पूछ लीजिए बेटा. सो आज मैं एक काम करूंगा, आई विल बी सेंडिंग यू द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स. वो कर दूंगा आपको, PDF दे दूंगा. कहां पर? NEGI10 टेलीग्राम चैनल पर. तो इसको जरूर ज्वाइन कर लो बेटा, इसको आप ज्वाइन कर लेना. ठीक है, ठीक है ना? और किसी को कोई डाउट है बेटा? और किसी को कोई डाउट है? और किसी को कोई डाउट है बेटा? एनीवन हैविंग एनी डाउट? बेटा थर्मो में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, मजा आने वाला है. थर्मो में मजा आने वाला है. कल हम लोग करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के प्रॉब्लम्स, है ना बेटा? ध्रुव मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट, आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. आप वर्क चैप्टर में चले जाना, वहां मैंने पढ़ाया बेटा, है ना? व्हाई द वर्क इंटरेक्शन इज नोन एज एनर्जी इन ट्रांजिट, क्योंकि उसको मैं फिर एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम. तो मैंने वहां ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. प्लेलिस्ट का लिंक भेजूंगा, आप उसको देख लेना, है ना? No, it will not work for limited time. Why will it work for limited time? It is cyclic device na. So first law of thermodynamics for a process is not applicable. First law of thermodynamics for a process is not applicable for PMM1, है ना? ठीक है, क्लियर विश्वजीत? चलो देन
Love you all. Take care. Thank you so much. Tomorrow we will meet at 6 p.m. Thank you. Exciting news for all GATE aspirants. Save up to 57% off on your GATE subscription and up to 4-month free extension. Hurry! Offer valid till 4th Jan 2024. Enroll now. Unacademy. Let's crack it.